Hello guys, welcome back. Now discussing another important problem which is based on your Bayes theorem class 12th का CBSE 2014. So as the title name suggests, you will definitely regret if you miss this question. So definitely it will clear your doubt. So let's start the problem, and we have to first of all read the very important line of this question, and that is this line. कि आपने एक बोल्ट को विड्रॉ किया, निकाला और वो आपको डिफेक्टिव मिली। ठीक है, तो बेस थ्योरम का लॉजिक ये होता है कि एक इवेंट आपको पता होता है जो कि डेफिनेटली हुआ हुआ है, और इस केस में वो इवेंट क्या है कि आपने एक बोल्ट को विड्रॉ किया और वो डिफेक्टिव निकला। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको पता होती है बेसिकली आप उसको ए ले लेते हैं, और यहाँ पे डिफेक्टिव बोल्ट का निकलना इज योर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। आपके पास 3 मशीन्स हैं यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट मशीन वाई से निकले, हो सकता है आप जो भी बोल्ट को विड्रॉ करो वो मशीन वाई से निकले, और तीसरी पॉसिबिलिटी है वो मशीन जेड से भी निकले। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को वी नो कि हम E1, E2 और E3 ले लेते हैं, एंड दिस हैज बीन डिस्कस्ड मैनी अ टाइम्स इन दिस क्लास। फिर यू नो कि आपकी लाइफ में फॉर्मूले में एक चीज़ और आता है, वो आता है A/E1। अब इसका मतलब क्या है ये देखिए, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका मतलब है कि ये इवेंट हो चुका है। अब बड़े गौर से सुनना और प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो भी बोल्ट है वो फैक्ट्री E1 से आई मीन एक्स से ही निकला होगा, तो डेफिनेटली सर एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे कि फैक्ट्री नंबर एक्स से ही मेरा डिफेक्टिव बोल्ट निकला, मेरा बोल्ट निकला। एक्चुअली E1 इज दी विड्रॉइंग ऑफ द बोल्ट। मैंने एक बोल्ट निकाला फैक्ट्री ई से, ठीक है, और वो बोल्ट डिफेक्टिव ही हो, क्योंकि जो ऊपर लिखा होता है उसका मतलब होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अगर E1 से आप बोल्ट निकालो तो हमें प्रोबेबिलिटी देनी है कि वो डिफेक्टिव ही हो। अब भाई अगर वो डिफेक्टिव होगा तो यहाँ पे तो आपको 1% ऑलरेडी दे रखा है कि वो डिफेक्टिव है। सेम वे, लेट्स से कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री एक्स से निकला। अगर प्रोडक्ट फैक्ट्री एक्स से निकला जहाँ से 2000 बोल्ट्स निकलते हैं, तो मेरे हिसाब से तो जब आप उसका A/E2 निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो वो तो आपको यहाँ गिवन कर ही रखी है उसने कि 1.5 डिफेक्टिव होता है, तो यहाँ पे आपका 1.5 आ जाएगा। सिमिलरली आखिरी वाले केस में आप जब A/E3 को निकालोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2% डिफेक्टिव बोल्ट आ गए। तो सच काइंड ऑफ सिनेरियो दैट वी विल सी इन दिस क्वेश्चन, और धीरे धीरे देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली है क्या। देखिए, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स जो प्रोड्यूस होंगे एक दिन में वो होंगे 6000। क्यों? क्योंकि 1000, 2000, 3000 बोल्ट्स पर डे निकलते हैं, तो टोटल एक डे में डेफिनेटली 6000 बोल्ट्स निकलते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटीज को हमने यहाँ डिवाइड किया है। ठीक है, तो उन्हीं प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली वी विल सी दिस क्वेश्चन। अगर भाई मेरा बोल्ट कंपनी एक्स से निकलना है, मशीन एक्स से निकलना है, तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1000 निकलते हैं यार, 1000 निकलते हैं 6000 में से, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा। E2, E2 यानी वाई। अब अगर वाई मशीन से 200 बोल्ट निकलते हैं आउट ऑफ 6000, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 2000 अपॉन 6000 यानी 1/3। सेम वे, बोल्ट जो कि मशीन जेड से निकले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल 3000 है, 6000 से डिवाइड कराओगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी हुई किस चीज़ की? कि आपका
मशीन एक्स से प्रोडक्ट निकले, वाई से निकले और जेड से निकले। तो इन तीनों में से बोल्ट्स के निकलने का प्रोबेबिलिटी इज दिस। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा आपको। अब अगले स्टेप में आता है नंबर इज ए का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो बोल्ट आपका है ना बेटा, वो डिफेक्टिव ही निकला है। ये उसने कंफर्म कर दिया है आपको इस स्टेटमेंट में। अगेन यू कैन रीड द सेम स्टेटमेंट कि आपने एक बोल्ट निकाला और वो डिफेक्टिव निकला। ठीक है, अब सुनिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज। अब क्या हुआ है कि हमें पता चला है मशीन एक्स से एक प्रोडक्ट हमने निकाला। अब जो प्रोडक्ट हमने निकाला वो डिफेक्टिव ही हो, उसको लिखा जाता है इस प्रोबेबिलिटी में ऐसा। देखिए, डिनोमिनेटर में हमेशा वही चीज होती है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हो चुकी होती है। अब आपका अगर मशीन एक्स से कोई प्रोडक्ट निकल चुका है, यानी E1 का मतलब है एक्स से निकल चुका है, तो प्रोबेबिलिटी देनी है हमें ए की। ए कौन है कि वो डिफेक्टिव हो। सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट E1 से निकल चुका है और उसकी प्रोबेबिलिटी देना है कि वो डिफेक्टिव हो, तो मशीन एक्स जो हमारी है वो 1% डिफेक्टिव बोल्ट्स को ही देती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1% हुई। सेम वे डिफेक्टिव बोल्ट निकले और मशीन वाई से ही निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी भी वाई मशीन की तो हमें पता ही है कि वाई मशीन बाई 1.5% डिफेक्टिव देती है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3/200। सेम वे जेड वाला जो मशीन है वो आपका 2% डिफेक्टिव बोल देता है, तो उसका भी हमने जब परसेंटेज यहाँ पे निकाला तो वो बन गया 1/50। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो अब बस एक फॉर्मेलिटी है कैलकुलेशन की। अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी दीजिए कि जो डिफेक्टिव बोल्ट है जो निकला होगा वो मशीन एक्स से ही निकलना चाहिए। तो इट्स वेरी इजी, आपको पता है नीचे क्या लिखा होता है हमेशा। भाई देखो, ये हमें ऑलरेडी पता है कि डिफेक्टिव बोल्ट निकला है, तो जो हमें पता होता है निकला है वो नीचे होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका है। और प्रोबेबिलिटी दो कि भाई वो मशीन एक्स से ही निकले, इसका मतलब मशीन एक्स से निकलने वाली प्रोडक्ट को हम E1 लेट कर रहे थे। तो डोंट यू थिंक आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो E1/A का चाहिए। फॉर्मूले में आपको पता है अगर E1/A चाहिए तो फॉर्मूले में ये सब लोग पहले आ जाते हैं और इन लोगों का बाद में टर्न आता है। ठीक है, सो E1/A चाहिए तो यहाँ E1 हो जाता है इंटू A/E1 जो हमने पीछे फाइंड किया था। अब बस कैलकुलेशन में आई एम पुटिंग माई वैल्यूज हेयर। E1 मेरा 1/6 था, ये मेरा 1/100 था, तो इन्हीं सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखा गया है। इफ़ यू विश टू सॉल्व दैम, आप इसको आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा इस चीज़ का, और पूरा सॉल्व करने के बाद you will get your answer as 0.1. So the probability of drawing a defective bolt from machine X is 0.1. So hopefully the question is clear to you. Please do your calculation very accurately. Okay, thank you.